राम राम दोस्तों। अपने आप को इतना प्राइवेट कर लो कि तुम्हारे माँ बाप को भी ये चीज़ पता ना हो कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। इतना अपने गोल्स को प्राइवेट कर लो कि तुम्हारे माँ बाप को भी ना बताओ कि मेरे बच्चे का गोल क्या है। और भगवान से कनेक्ट कर लो खुद को, मतलब उन पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो होगा, ऊपर वाला भगवान मतलब जरूर करेंगे। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो जरूर करेंगे, बस मेरा काम है उस काम को करना अपने कंसिस्टेंसी के साथ। वो चीज़ होती है। एक तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए बहुत स्ट्रांग, भगवान के साथ और खुद के साथ। जब तुम अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे चल रहे हो तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बहुत मतलब वीक होगा तब तक तुम वो अपनी चीज़ें नहीं पा सकते हो। और माँ बाप को पता ना चले उसका एक रीज़न है कि क्योंकि माँ बाप सफल तुम हो वो देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो जाए, लेकिन होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि सफल होने के बीच में जो फेस होता है वो बहुत कठिन होता है, वो माँ बाप अपने बच्चे का नहीं देख सकते हैं। क्योंकि उसमें टाइम पीरियड काफ़ी होता है, काफ़ी समय लग रहा होता है। काफ़ी समय लगने के बाद जैसे कभी कभी हम अपने गोल्स को पीछा करते करते कभी हमें बहुत बार नाकामियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ट्राई किया और सक्सेसफुल हो गए। ठीक, हम गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, समय लग रहा है। उतना पेशेंस माँ बाप के अंदर नहीं होता है। और एक बार तुम असफल हो गए, तुमको लगा कि यार इतना टाइम पीरियड लिया था, इतने टाइम पीरियड में मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो मैं छोड़ वो मतलब मैं कर रहा हूँ, आगे भी मैं करूँगा क्योंकि मुझे इसी में होना है। लेकिन वो पेशेंस लेवल आपके माँ बाप के मतलब अंदर नहीं होगा। वो सोचेंगे कि यार इतना टाइम दे दिया, अब चलो ठीक है, अब इस चीज़ को छोड़ के कोई चीज़ और चीज़ पकड़ लो। तो एक मेन सिंपल सा है कि गोल्स हमेशा एक होता है। अगर दो चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं तो तुम्हारा गोल्स है ही नहीं, तुम सिर्फ चल रहे हो और कुछ भी नहीं है। गोल्स तुमने अगर सेट कर लिया तो जब तक या तो वो नहीं या तो तुम नहीं। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। वो तुमको दो ऑप्शन ला के रखेंगे, वो तुम पे किसी और चीज़ों का प्रेशर बनाएंगे क्योंकि अरे समय जा रहा है, तू कुछ और कर ले, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्यों लगा है। तो वो तुम्हारे दिमाग को ना सिर्फ मैसअप होगा, तुम परेशान होगे और ज़्यादा परेशान। क्योंकि इंसान अब मतलब बाहर की लड़ाइयाँ ना बहुत अच्छे से लड़ लेता है, वो भीतर की लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाता है। मतलब वो है उसके फैमिली मेम्बर जो प्रेशर डालते हैं वो बहुत गंदा होता है। तो इस वजह से अपने आप को, अपने गोल्स को इतना प्राइवेट रखो कि किसी को भी पता ना चले। और समाज तो यार देखो वैसे ही किसी का भला नहीं सोचता। ठीक है, वो अगर तुम समाज को बताओगे, अगर तुम किसी गोल के पीछे जा रहे हो, ठीक, तुम अपने गोल के पीछे चल रहे हो और उसमें तुम्हें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी तुम चढ़ रहे हो, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, ठीक है, तो समाज क्या कहेगा कि यार मतलब इतना समय इसने कैसे अपने गोल्स को दे दिया है। चार लोग बैठेंगे, चार लोग उसके बारे में नकारात्मक चीज़ें ही बोलेंगे। और अपने यूनिवर्स में, अपने ब्रह्मांड में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। तो नेगेटिव चीज़ें जब इंसान, चार लोग एक चीज़ को अपने मतलब किसी के गोल्स को बोल रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। इस वजह से बोला जाता है कि अपना गोल्स कभी किसी को ना बताएं। तो वो मेन रीज़न ये है क्योंकि नेगेटिव, देखो एक सीधी सी बात है कि तुम्हारी जो सोच है वो उनकी नहीं हो सकती है। तो इस वजह से अपने आप को जितना प्राइवेट रखो उतना अच्छा है। भगवान से देखो, भगवान से हमेशा कनेक्ट रहो, बिलीव रखो उन पे, और अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। बस मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपना डेली कर रहा हूँ, अपना कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहा हूँ, डिसिप्लिन से अपना चल रहा हूँ, और एक दिन भगवान जरूर वो सारी चीज़ें मेरे को देंगे जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप लोग आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।